सूक्ष्म शरीर जो है आपका, अगर मनुष्य है तो जैसी आपका शरीर है ठीक इसी आकृति का, ठीक ऐसा ही, लेकिन अत्यंत एस्ट्रल एटम्स का बना हुआ, बहुत सूक्ष्म पदार्थों का बना हुआ शरीर होगा। उसके आर पार जाने में कठिनाई नहीं। अगर हम एक पत्थर फेंकें तो उसके आर पार हो जाएगा। वो सूक्ष्म शरीर अगर दीवार से निकलना चाहे तो निकल जाएगा, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन आकृति बिल्कुल यही होगी जो आपकी है, धुंधली होगी, जैसे धुंधला फोटोग्राफ हो। अगर आपके सूक्ष्म शरीर का फोटोग्राफ होगा तो बिल्कुल इससे मेल खाएगा, लेकिन ऐसा खाएगा जैसे कि कई सैकड़ों वर्ष में पानी पड़ते पड़ते एकदम धुंधला हो गया, पर होगा यही। गाय का होगा तो गाय जैसा होगा, लेकिन गाय जब मनुष्य शरीर में प्रवेश करेगी तो सूक्ष्म शरीर चूंकि इतना वायवी है, वो किसी भी आकृति में फौरन ढल सकता है। वो कोई ठोस चीज नहीं है। जैसे हम गिलास 25 रंग के गिलास रखें और पानी को एक गिलास में डालें तो पानी उस आकृति का हो जाए, दूसरे गिलास में डालें दूसरी आकृति का हो जाए, क्योंकि पानी लिक्विड है, उसका कोई ठोस आकार नहीं। वो जिस गिलास में होता है उसी आकार का होता है। तो वो जो सूक्ष्म शरीर है वो जिस प्राणी जीवन में प्रवेश करता उसी आकार का हो जाता है, उसको आकार की ठोसपन नहीं है। इसलिए अगर गाय का सूक्ष्म शरीर निकल के मनुष्य में प्रवेश करेगा तो मनुष्य की आकृति ग्रहण कर लेगा। और सूक्ष्म शरीर की जो आकृति है वो डिजायर से पैदा होती है, वो वासना से पैदा होती है। तो जिस जीवन में प्रवेश की वासना पैदा हो जाएगी, आकार सूक्ष्म शरीर उसी का आकार ले लेगा। और अगर हम अपने इस शरीर पर भी प्रयोग करें तो हम बहुत हैरान हो जाएंगे। इस शरीर पर भी अगर हम प्रयोग करें तो हम बहुत हैरान हो जाएंगे। ये शरीर भी बहुत कुछ आकृतियां हमारी वासना से ही लेता है। अभी तो वैज्ञानिक भी इस बात को समझने में असमर्थ हैं कि हम खाना खाते हैं तो उसी खाने से हड्डी बनती, उसी खाने से खून बनता है, उसी खाने से हाथ की चमड़ी भी बनती, उसी खाने से आंख के अंदर की चमड़ी भी बनती। लेकिन आंख की चमड़ी देखती और हाथ की चमड़ी नहीं देखती, और कान की हड्डी सुनती है और हाथ की हड्डी नहीं सुनती। और जो तत्व हम ले जाते हैं वो एक ही है। और इतना सारा का सारा निर्माण भीतर जो होता है, ये किस आधार पर हो रहा है? तो वो जो हमारे भीतर जो गहरी वासना है, वो वासना आकृति देती है। और उस वासना का सूक्ष्मतम रूप, अब वो कहते हैं कि जरूर किसी कोड लैंग्वेज में कहीं ना कहीं लिखा होगा। जैसे एक बीज है, उस बीज को हम डाल देते हैं, फोड़ के देखें तो हमें कुछ पता नहीं चलता। उस बीज को हम मिट्टी में डालते हैं और उसमें से एक फूल निकलता है, समझो सूर्यमुखी का फूल निकलता है। तो सूर्यमुखी के फूल में जितनी पखुड़ियां हैं, इसका कुछ ना कुछ कोड लैंग्वेज में उस बीज में लिखा हुआ होना चाहिए, अन्यथा ये कैसे संभव है कि सूर्यमुखी का ही पौधा बनता है, ये दूसरा पौधा नहीं बन जाता। बीज में किसी न किसी तरह, किसी न किसी सूक्ष्म तल पर जो होने वाला है वो सब लिखा होना चाहिए। एक मां के पेट में एक अणु गया है, उस अणु में वो सब लिखा हुआ है जो आप में संभव होगा। वो उस अणु में कहां लिखा हुआ है? अभी तक वैज्ञानिक की पकड़ के बाहर है, लेकिन आध्यात्मिक या योग का कहना यह है कि उसमें जो प्राण प्रविष्ट हुआ है, उस प्राण की जो वासना है, वो वासना कोड है, उस कोड से सब विकसित होगा। और वो जो सूक्ष्म शरीर है, जब तक एक ही तरह की जीवन यात्रा करेगा, जैसे 10 जन्म होंगे आदमी के, तो वो आदमी का रहेगा, लेकिन हर जन्म में उसकी आकृति बदलती चली जाएगी, और वो आकृति भी आपकी वासना से ही निर्धारित होगी। चक्र ना, हाँ, चक्र तो जो असल में गौर से समझे तो सूक्ष्म शरीर और इस स्थूल शरीर के बीच जो कांटेक्ट फील्ड है, उनका नाम चक्र है। यानी आपका ये शरीर और वो शरीर जहां जहां छूता है वो चक्र है। तो वो सब समान है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सब में जहां से गाय का शरीर छुएगा वहां चक्र बन जाएगा, और वो छूने के स्थल तय हैं। जैसे समझ लें कि सेक्स के सेंटर पर एक चक्र होगा,
चाहे वो किसी जाति का प्राणी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, आदमी हो, औरत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बहुत फोर्सफुल चक्र सेक्स के सेंटर पर होगा, तो वो चक्र सब शरीरों में होगा, उनकी आकृति कुछ भी हो, उस जगह चक्र होगा। हाँ, वो चक्र छोटा बड़ा हो सकता है, कमजोर ताकतवर हो सकता है। हाँ, 7 चक्र होंगे। हाँ, समझा। हाँ, तो उसका मतलब केवल इतना है कि उनके बाकी चक्र निष्क्रिय पड़े हुए, वो जब भी सक्रिय हो जाएंगे उनकी उतनी इंद्रियां प्रकट होने लगेंगी। चक्र निष्क्रिय हो सकते हैं, और हमारे भीतर भी 7 चक्र होते हैं, लेकिन 7 सक्रिय नहीं होते। 7 सक्रिय हो जाएं तो बहुत अद्भुत घटना घट गई। हमारे भी 7 सक्रिय नहीं होते। आम तौर से 100 आदमियों की जांच पड़ताल करेंगे तो सेक्स का चक्र तो सब में सक्रिय मिलेगा, बाकी 6 चक्रों में से कोई एक आध चक्र किसी में सक्रिय होगा, किसी में 2 चक्र सक्रिय होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। प्रकृति को तो जितने चक्र सक्रिय उसने बनाए हैं वो तो सक्रिय रहते हैं, लेकिन जितने साधना से सक्रिय होते हैं वो नहीं सक्रिय होते। वो हैं हमारे भीतर, लेकिन वो निष्क्रिय पड़े होंगे। जैसे कि बिजली का बटन तो है, बल्ब भी है, लेकिन बटन ऑफ है तो बल्ब बंद पड़ा हुआ है, वो ऑन हो जाए तो बल्ब जल जाए। चक्र पूरी तरह मौजूद है, लेकिन ऑन हालत में नहीं, ऑफ हालत में। तो हमारे जितने श्रेष्ठतर चक्र हैं वो सब ऑफ हालत में, और ध्यान से और योग से उनको ऑन हालत में लाने की ही सारी चेष्टा की जाती है, वो ऑन हो जाए और वो सक्रिय हो जाए। और जितने ऊपर के चक्र सक्रिय होने लगते हैं उतने नीचे के चक्र अपने आप निष्क्रिय होने लगते हैं, क्योंकि जो शक्ति है हमारे पास वो वही है, वो धीरे धीरे ऊपर के चक्रों में गतिमान हो जाती है, नीचे के चक्र शिथिल हो जाते हैं।